हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। तो सुबह सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी 6:30 के आसपास से। आजकल उजाला लेट ही होता है तो उठ गई थी मैं। बच्चे भी उठ गए थे साथ में मेरे, उनको भी मैं नीचे गोद में लेके आ गई थी। और यहाँ पे जलाई मैंने आग, बाहर पे रख दिया था पानी। तो साथ साथ में आज फटाफट से मैंने सोचा फटाफट सुबह बना देती हूँ रोटी। तो आज थी बसंत पंचमी है आज। तो सुबह मैंने पूरियाँ तली थी, और क्योंकि शाम को तो मैं फिर आज मायके पहुंच जाऊंगी तो मैंने सोचा सुबह ही बना लेती हूँ, क्योंकि आज त्योहार का दिन हुआ तो एक बार पूरी तलना तो बनता ही है भाई। तो उसके बाद नहाया धोया मैंने, अपनी दिया बत्ती करी। दिया बत्ती करने के बाद आज जौ के पात होते हैं, जो जौ की होती है उसको तोड़ के हम लोग सर में या कान में डालते हैं। तो नहा धो के बच्चों को भी नहला धुला लिया था, मैंने भी कर लिया था। तो नहा धो के हम लोगों ने टीका ईका करके फिर नाश्ता पानी सब कुछ करने के बाद मैं रेडी हो गई थी मायके के लिए। तो आज मैं जा रही हूँ मायके दोनों बच्चों को लेके, क्योंकि उसके बाद स्कूल खुल जाएगा बच्चों का तो फिर बाहर जाना हो पाता नहीं है। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, मेरा सामान भी तैयार हो गया था। तो मार्केट पहुँचते ही सबसे पहले आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हमने सोचा कि बच्चों के आज कान छिदवा लें। तो यहाँ पे हम लोग दुकान में पहुँच गए थे। वहाँ पे भैया छेद रहे थे कान। अब हमने सोचा कायरू भी रोती है, उसको देख के, वर्तिका को देख के, ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो पहले वर्तिका के कान छेदे तो वो रोने लग गई थी डर से, लेकिन दर्द नहीं हुई, पहले रोने लग गई वो डर के मारे, मेरे को बहुत दर्द होगा करके। उसके बाद पहले उसके कान छेदे, एक कान छेदा तो उसने सोचा मेरे कान में कुछ कर रहे हैं करके, लेकिन कान उसके छीद लेते। और ध्रुवी यहाँ पे देख रही थी, हंस रही थी, कान छेद रहे हैं, वो रो रही थी तो उसको मम्मा ऐसा कर रही है। उसके बाद आई कायरू की नंबर। तो कायरू ने भी कान छेद लिए हैं देखो। और कायरू कितनी स्ट्रांग बच्ची है देखो, रोई भी नहीं, फटाफट से एक कान छेद के दूसरा कान भी उसका छेद दिया था भैया ने। ये देखो अब कितनी सुंदर लग रही है, देखो मेरी लड़की। इसने आज दोनों कान, नाक नहीं छेदा मैंने अभी, नाक मैं सोच रही हूँ कि अगले साल छेदूंगी करके, क्योंकि तीनों चीज़ एक ही साथ छेदूंगी तो दर्द होगा। अभी तो उसको हुआ नहीं, थोड़ी देर बाद भैया कह रहे थे कि हल्का हल्का दर्द होगा करके, और हल्दी लगा लेना इसमें शाम को, घर में जाके कह रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है। ये देखो कितनी सुंदर बाली लग रही है इसकी। अभी तो मैंने ऐसे डाले हैं इसके, एक हफ्ते बाद इसको चेंज कर दूंगी, क्योंकि थोड़ा वो हो जाएगा तो घूमने लग जाएगी रिंग, तो चेंज कर लोगे बोला भैया ने। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद छोटी की नंबर आई। तो उसके बाद वटिका की बहनी ने भी छेद लिया था, वो भी नहीं रोई अच्छी से। फिर इनको हमने बोला कि चिप्स चिप्स देते हैं, थोड़ी देर वहाँ पे खेलने लग गए थे। तीनों लोग बैठ के एक जगह बैठा के बच्चे खेलने लग गए थे। और वहाँ पे हमारा थोड़ा काम था, हम लोग गए थे आज नीचे सुनार गली में। तो जो मेरे साथ दीदी आए थे उनकी माला ओढ़नी थी, तो उन्होंने वो काम करा। तो तब तक मैं बच्ची को देख रही थी। और ये ध्रुवी को देखो, अपने को आईने में देख के पापा पापा बोलने में पड़ी थी। और ये देखो इन्होंने ट्राई किया, कितना सुंदर लग रहा है। तो हमने सोचा भाई चलो ऐसे ही मन भर लेते हैं, क्योंकि सोना तो भाई इतना हाई पहुंचा है कि हम अब उसको बना भी नहीं सकते हैं। हमने सोचा चलो ऐसे ही अपने मन बहला लेते हैं, ऐसे देख के कैसे लगते हैं करके। तो उसके बाद बच्चों को ले जाके हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट में। वहाँ पे बच्चे थोड़ी देर खेल रहे थे। जब तक हमने खाना ऑर्डर करा तब तक हमने सोचा कि बच्चों को खिला लेते हैं। ये ध्रुवी को देखो, फिर एक रत्ती नहीं डरी थी। और ये है कायरू। तो बच्चों को थोड़ी देर खिलाया ऐसे ही। बच्चों ने यहाँ पे खूब जी भर के खेला। हमने कहा खेलने देते हैं, हम लोग थोड़ी देर बैठ गए थे। और मौसम आज ख़राब होने लग गया था, हवा चल रही थी बहुत तेज़ वाली। और इसके बाद आ गया था हमारा खाना। तो ये चाउमीन और डोसा मंगाया था। ये ध्रुवी को देखो भी, आजकल के बच्चे देखो बाप रे, चाउमीन मोमो बस इसी में खुश रहते हैं। लेकिन थोड़ा मिर्ची डाली थी भैया ने, मना करने के बाद भी उन्होंने मिर्ची डाल दी थी, तो बच्चों ने खाया नहीं। इन दोनों बहनों को देखो, ये भी साथ में खाते थे, एक प्लेट में ये खाते थे, एक प्लेट में कायरू लोग। फिर उसके बाद मेरा घर आने का टाइम हो गया था। तो मेरी बहनी आ गई थी आज, ये भी आ रही थी हमारे साथ मायके। तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। और इतना ठंडा मौसम हो गया था ना, हवा चलने लगी थी। हमने सोचा आज बारिश आती है करके। तो फिर हम लोग आने लग गए थे हम लोग घर की ओर। और मौसम इतना गंदा हो रखा था ना, क्या बताऊँ। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे मायके अपने। तो और यहाँ का मौसम हुआ था इतना गंदा, बारिश हो रही थी। तो हम लोग ऐसे फटाफट से उतरे गाड़ी से। उसके बाद हम लोग लग गए थे नीचे की ओर, थोड़ा घर पे जाने के लिए पैदल जाना पड़ता है।
ध्रुवी के लिए मम्मी शॉल लेके आई, तो मैं उसको शॉल उड़ा के फटाफट से जा रही थी। बारिश हो रही थी और शायद से बर्फ़ पड़ने जैसा मौसम हो रहा था, जैसा लग रहा था। तो हम लोग घर में आ गए थे, सामान बहुत था, तो मम्मी भी आई थी साथ में हमारे, मम्मी सामान लेने के लिए। और इतना गंदा कीचड़ हो गया था ना रास्ते में, क्या बताऊँ, पूरे जूते गंदे हो के। और ये देखो, वहाँ से देखो बारिश कितनी आ रही है पूरी। अभी थोड़ा चलना और है, और रात को बर्फ़बारी हो गई थी, थोड़ा बहुत मतलब बर्फ़ पड़ने लग गई थी। तो देखो मैं दिखाती हूँ, हल्का अंधेरे में उतना दिखता नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसी वीडियो बनाई मैंने, ज़्यादा तो नहीं बनाई थी। तो रात को फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया, उसके बाद हम लोग चले गए थे कमरे में। तो आज का व्लॉग इतना ही था दोस्तों।